ये नौकर तेरा भाई है? आप एक नौकर का काम क्यों कर रहे हैं भैया? मम्मी जी, ये चाय। बेटा इतना लेट हो गया, कब से मैं वेट कर रही हूँ चाय का। मेरे सर में दर्द हो गया बिल्कुल। अरे क्या करूँ मम्मी जी, सुबह सुबह इतना सारा काम रहता है, झाड़ू पोछा सबका कपड़ा। वैसे तो नहा नहीं सकती, सारा काम करने के बाद जाती हूँ नहाती हूँ, फिर तो किचन में घुसती हूँ, तो इसलिए लेट हो जाता है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ, इतना सारा काम रहता है। हाँ तू सही कह रही है बेटा, इतना सारा काम हो जाता है। मम्मी ऐसा करो ना, कोई मेड रख लो, मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ। कम से कम बाहर का काम करने के लिए तो रख लो। खाना रहेगा तो मैं बना लूंगी, लेकिन कम से कम झाड़ू पोछा कपड़ा ये सब हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मिल भी तो नहीं रहा है कोई, मैं भी तो ढूंढ रही थी। मैं भी सोच रही थी कोई मिल जाता काम करने वाला तो तुझे आराम हो जाता, लेकिन मैं ढूंढ रही थी कोई मिला ही नहीं। अगर कोई लेडीज नहीं मिल रही तो कोई जेंट्स ही रख लो, कम से कम काम तो हो जाएगा ना। खाना तो बनाना नहीं है, खाना बनाना रहता है तो लेडीज को ढूंढती आप। अब बाहर का काम है तो चाहे लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे, कोई भी कर लेगा। हाँ तू सही कह रही है। मैं ना आंटी के यहाँ एक आता है आदमी, मैं उसी से बात कर लेती हूँ। अगर वो वहाँ करके यहाँ भी कर लेगा तो अच्छी बात है। खाना तो बनाना नहीं है, सिर्फ साफी सफाई तो करना है, तो कर लेगा। ठीक है मम्मी जी, आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनको सुबह सुबह ऑफिस जाना रहता है, आपको भी टाइम से चाय चाहिए। अब मैं सारा काम करके फिर किचन में जाऊं तो मुझे लेट हो जाता है। ये भी चिल्लाने लगते हैं कि टाइम से टिफिन नहीं तैयार करती, टाइम से नाश्ता नहीं देती। अब मैं किसका सुनूं, मैं भी तो परेशान हो जाती हूँ ना। ठीक है बहू, तू टेंशन मत ले, तू जा। मैं ना अभी जाती हूँ, बात करके आती हूँ, जैसा होगा तुझे बताऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आप बात कर लीजिएगा। बहू। हाँ मम्मी जी, तेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं बात करके आई ना, तो तेरे लिए ना मेड मिल गया। अच्छा मिल गया? रामू इधर आओ तो। यही है। ये ना सारा काम कर लेता है, यहाँ तक कि चाय वो भी बना देगा तेरा। तू टेंशन मत ले, सिर्फ खाना तू बना देना, खाना और नाश्ता। चाय वगैरह रहेगा, जब तक ये रहेगा ना तो इसको बोल दूंगी तो ये कर देगा। रुक, मैं ना तुझे इसके हाथ का चाय बनवा के पिलाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, क्योंकि ना आंटी बता रही थी कि चाय बहुत टेस्टी बनाता है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि रुक मैं तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। रामू जाओ, एक कप चाय बना के लाओ तो। मैं नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं अभी पी थी तो मेरा मन नहीं है। ठीक है, मैं अभी बना के लेके आता हूँ। मम्मी जी ये आपको कहाँ मिले? बता तो रही हूँ ना, आंटी के यहाँ था, तो वही काम करता है सारा, तो आंटी लोग को चाय भी बना के देता है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये सबसे अच्छा है। आएगा, घर का काम भी करेगा और खाली रहेगा तो सुबह सुबह चाय भी बना देगा। तुझे लेट होता रहता है, तुझे बेटे के लिए नाश्ता तैयार करना, टिफिन तैयार करना बहुत समय हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसी को रख लेती हूँ। और किसी को रखूंगी तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही करेगा। अच्छा आंटी के यहाँ यही काम करते हैं क्या? हाँ बहू। कितने दिनों से काम करते हैं मम्मी जी? 2 साल। 2 साल से? तो क्या वो आंटी हटा देंगे क्या इन्हें? नहीं, वहाँ भी काम करेगा। अच्छा मम्मी जी। तूने ये दूसरा कप किसके लिए लिया है? ये ना थोड़ा सा बचा था, इसलिए अपने लिए लेके आया। तू इस घर का नौकर है,
ज्यादा ना अपना बनने की कोशिश मत कर। एक्स्ट्रा बन गया था तो रख देना चाहिए था ना, खुद उठा लिया। एक बार पूछना तो चाहिए था। अरे क्या हो गया मम्मी जी? कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान है ना, तो उनका भी तो चाय पीने का मन करता होगा। तो बच्चा था तो पी लेने दीजिए, कोई बात नहीं। आप तो पियेंगी नहीं। अरे बहू, ये छोटे लोग हैं, ऐसे ही करते हैं। आज चाय पी रहे हैं, कल खाना खाने बैठ जाएंगे। इनको ना ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। बहन जाने दो। तू इसे बहन कह रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी जी, एक भाई अपने बहन को बहन नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? क्या क्या ये तेरा भाई है? हाँ मम्मी जी, ये मेरे भाई हैं। भैया, मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बहन तुम्हें पता है ना, मैंने अपनी मर्जी से शादी किया था और मुझे पैसे का घमंड हो गया था। मैं मम्मी पापा से दूर हो गया। मुझे लगा कि अब मम्मी पापा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपके पास तो इतने पैसे थे कि आप कुछ भी कर सकते थे, फिर आप ये नौकरों वाला काम क्यों कर रहे हैं? 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? जिस लड़की के प्यार में मैंने मम्मी पापा को छोड़ दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया। वो मुझसे नहीं, मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करती थी। उसने धोखे से मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और किसी और लड़के के साथ भाग गई। भैया, इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें एक बारी भी नहीं बताना जरूरी समझा? कम से कम मुझे नहीं बताए तो मम्मी पापा को तो बता देना चाहिए था। मेरे साथ इतना कुछ हुआ और मैं मम्मी पापा के पास कैसे जाता? शायद उन्हें दया आ जाती। आप उनके बेटे हो, कोई अपने बेटे का दर्द नहीं सुन सकता। तो ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि मम्मी पापा आपका दर्द नहीं समझेंगे? नहीं बहन, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। गलती तो हर बच्चे करते हैं, आपने भी गलती किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत आने पे माँ बाप साथ नहीं देंगे। भैया प्लीज, अब बहुत हो गया, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप ना मम्मी पापा से कहिए, आप नहीं कह सकते तो मैं कहूँगी। आप वहाँ नहीं जा सकते तो मेरे यहाँ कुछ दिन तो रह सकते हैं, मैं आपकी बहन हूँ। मैं तुम्हारे घर परिवार में बाधा नहीं बन सकता, तुम मेरे ऊपर इतना उपकार मत करो। आपने अपने मन से किया था जो भी किया, उस गलती की सजा आपको मिल गई, आपको सीख भी मिल गई, आप अपनी गलती भी मान रहे हैं। तो फिर मम्मी पापा क्यों नहीं मानेंगे? वो भी मान जाएंगे भैया, आप टेंशन मत लो। आज से आप कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए, आप मेरे घर पे रहेंगे। तब तक आप मेरे घर पे रहेंगे जब तक मम्मी पापा मान नहीं जाते। मम्मी जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा भाई यहाँ पे रहेगा। नहीं बहू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना तुम दोनों की बातें सुन के बहुत तकलीफ हुआ। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इसके भाई हो। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे नहीं जानती थी ना, इसलिए ऐसे कहा। समय किसी पे भी आ सकता है, मैं ये कैसे भूल गई। आज मेरा समय अच्छा है, कल मेरा भी खराब हो सकता है। मैंने तुम्हें बहुत गलत बोला, मुझे माफ कर देना बेटा। बहू, तू भी मुझे माफ कर देना, तेरे भाई को इतना बुरा भला कहा। थैंक यू मम्मी जी।
हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते कि बहू के भाई को घर पे रखे। आप तो बहुत अच्छी हैं, आपने मेरे दर्द को समझा। ठीक है बहू, तू ना अपने भाई को ना उसका रूम दिखा दे और कपड़े भी चेंज करवा दे। ठीक है भैया, चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ और आप कपड़े चेंज कर लीजिए और अच्छे से यहाँ रहिए। मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगी। ठीक है बहन। ये मैंने क्या कर दिया, जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसके भाई को, मुझे पता नहीं था।